हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि माइनिंग फर्स्ट ईयर जो पहले स्टेट बोर्ड यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का सिलेबस था वो 2025 ईयर सेशन से चेंज हो चुका है। अब जो सिलेबस है प्लस जो एग्ज़ाम भी है आपको ईयरली नहीं सेमेस्टर वाइज की गई है एंड सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग देखने को आपको मिली है। तो चलिए सिलेबस को कवर करते हैं। तो हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग से ओपन कास्ट प्रोस्पेक्टिंग एंड अंडरग्राउंड एंड एक्सप्लोरेशन और डिफरेंस बिटवीन ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड देखा था एंड समथिंग आई थिंक कुछ टेक्निकल वर्ड भी देखे थे डिफिनेशन के साथ, ठीक ना। तो अब जो हमारा हेडलाइंस होगा वो प्रोस्पेक्टिंग के अकॉर्डिंग होगा। प्रोस्पेक्टिंग मतलब प्रोस्पेक्टिंग जांच करना या फिर पता लगाना खनिज की या फिर मिनरल्स की, ठीक ना। लेकिन उस जांच के दरमियान कितने मेथड होते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टेक्निकल डिफिनेशन छोटा छोटा करते जाएंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम में वन वर्ड या फिर शॉर्ट टर्म डिफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग कर सकें। तो चलिए चलते हैं डिफिनेशन को लेके। तो अंडरग्राउंड टर्म्स में अगर आप डिफिनेशन देखेंगे तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अंडरग्राउंड में जो माइंस ओपन होता है, अंडरग्राउंड माइंस ओपन, सपोज दैट ये आपका सरफेस है, ओके, और नीचे हमारा मिनरल्स है यानी कि कोयला है। सपोज दैट ये पहाड़ी एरिया है इधर, ओके। तो इन द केस मिनरल्स को बिलो द अर्थ से एक्सकवेशन करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के टर्म में आप कितने रास्ते बना सकते हैं सरफेस से बिलो टू द अर्थ। तो डेफिनेटली आपने वर्ड सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा इंक्लाइन, दूसरा वर्ड सुना होगा शाफ्ट, फिर तीसरा वर्ड सुना होगा ड्रिफ्ट और एडिट भी सुना होगा, ठीक ना। तो आज की डिफिनेशन हम लोग करेंगे इंक्लाइन की, शाफ्ट की, ड्रिफ्ट की और एडिट की। यानी कि ये जो चारे वर्ड है, ये चार वर्ड है, ये चारों वर्ड क्या है, ये चारों वर्ड एक रास्ता है। जैसे आप सपोज डैट कि रेलवे या फिर इंडियन रेलवे को चलने के लिए रास्ता बनाई जाती है जिसमें कि पटरी और रेल लाइंस के रूप में हम लोग देखते हैं एज इट इज। तो उसी तरह यहाँ भी रास्ते को यानी कि ट्रैवलिंग रोड को रास्ता न बोल के किसी किसी टर्म में इंक्लाइन कहा गया, किसी किसी शाफ्ट में कहा गया, किसी ड्रिफ्ट में कहा गया और को एडिट भी कहा गया। यानी कि चारों एक तरह का रास्ता ही है, ओके। कैसा रास्ता, जो इंक्लाइन को, जो अंडरग्राउंड को जाते हैं। लेकिन ये जो चारों रास्ते हैं ये कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंस रहते हैं। जैसे अब मैं आता हूँ इंक्लाइन में। तो इंक्लाइन सब जानते हैं, ढालू रास्ते को इंक्लाइन करते हैं। यानी कि इस मिनरल्स को निकालने के लिए आप एज ए इंक्लाइन बना सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, जो कि ग्रेडियंट 1:4 रहता है, ठीक ना। ये 1:4, 1:6 ये सब इंक्लाइन रहती है, ठीक ना। डिग्री में देखा जाए तो कहीं कहीं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री समथिंग, सब में रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बातें रखी गई है। तो हम अभी इंक्लाइनेशन देख रहे हैं। तो यहाँ तक मिनरल्स को निकालने के लिए ये एक तरह से इंक्लाइनेशन है, ट्रैवलिंग रास्ता है
आप चाहे तो ये थोड़ी स्ट्रेट हो गई है, आप ऐसे भी थोड़े करके ऐसे भी इंक्लाइन बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधी इंक्लाइन रहे। तो ये आपका इंक्लिनेशन आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका ओर का फॉर्मेशन यानी कि मिनरल का फॉर्मेशन को टच कर चुके हैं। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ते को हम लोग, ढालू रास्ते को हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं, ओके। बट अगर यही मिनरल्स को हमें बाहर किसी और रास्ते के साथ निकालना है, सपोज दैट हम लोग ने यहाँ ऐसे ट्रैवलिंग करते हुए इंक्लाइन तक पहुंचा यानी कि बिलो तक पहुंचा, और अगर हमें कुछ ऐसी सुविधा मिल जाए जैसे हमारा एनर्जी भी बचा रहे, प्लस ये जो बिलो टू दी अर्थ है जहाँ फॉर्मेशन है वहां तक हम लोग विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी के थ्रू से जा सके, तो ऐसा में क्या हमें हमें बनाना होता है। ऐसे कंडीशन में आप शाफ्ट देखे होंगे। ये शाफ्ट क्या है, एक प्रकार से लिफ्ट है जो कि अंडरग्राउंड को जाती है, जिसमें मेन मटेरियल्स, टूल, मैकेनिक्स एंड मिनरल्स को हम लोग बाहर करते हैं। शाफ्ट एज ए हेड गियर, बहुत बड़ा हेड गियर के सपोर्ट से रॉक के थ्रू से एक केज निकलता है। केज मीन्स आप समझ लीजिए एज ए लोकल लैंग्वेज में डोली, ठीक है। और इसको ए फ्रेम में सपोर्ट देने के लिए सिचुएट करते हैं। किसी किसी ये जो शाफ्ट से इंजन लगी हुई रहती है वो ग्राउंड माउंटेड रहता है, किसी किसी केस में ग्राउंड माउंटेड इंजन रूम, किसी किसी में आप ऊपर भी इंजन रूम बना सकते हैं या फिर देखे होंगे, ठीक। तो इस रास्ते को हम लोग शाफ्ट कहेंगे, ठीक। वर्टिकल रास्ता है जो कि अंडरग्राउंड को लगती है, जहाँ पे मेन मटेरियल्स, टूल, टेक्निक्स एंड मिनरल्स का आना जाना, आवागमन होता है। ये शाफ्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसको बोलेंगे? ड्रिफ्ट यानी कि ऐसा रास्ता जो कि पहाड़ी एरिया में या फिर किसी भी लोकेशन में, सपोज दैट यहाँ ये इंक्लाइन है और ये शाफ्ट है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग अगर जाना हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना होगा, तो ऐसे रास्ते में हम लोग एक ड्रिफ्ट बना देते हैं, ठीक। बट ऐसा इंक्लाइन, अगर किसी माइंस में इंक्लाइन है तो इंक्लाइन ही रहेगा, शाफ्ट है तो शाफ्ट ही रहेगा। ये मैं बस समझाने के लिए सब बता रहा हूँ कि ड्रिफ्ट एक रास्ते को दूसरे रास्ते से कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक। ओके, ये ड्रिफ्ट हो गया। और एडिट किसको बोलेंगे बोलेंगे ये सपोज दैट मेरा हिली एरियाज है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे मेटल्स की फॉर्मेशन है, ठीक। ऐसे ऐसे मेटल की फॉर्मेशन है, तो हॉरिजॉन्टली रास्ता जो होता है ऐसे ऐसे, ये सरफेस हो गया, और सरफेस से ही हम लोग हॉरिजॉन्टल रास्ता जो बनाते हैं उसी को हम लोग एडिट कहते हैं, ठीक। दिस वन इज एडिट। फिर यहाँ से हम लोग मिनरल्स, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऐसे या ऐसे, इस तरह का जो ट्रैवलिंग रास्ता या फिर हॉरिजॉन्टली रास्ता होता है उसको हम लोग एडिट करते हैं। आप एक अलग भाषा में समझना चाहते हैं तो सपोज दैट कि ये हमारा सरफेस है और यहाँ से हम लोग ने एडिट बनाया, यहाँ मिनरल्स की डिपोजिशन है, ऐसे मेटल मिनरल्स है। फिर यहाँ से हम लोग इसको यहाँ तक डिपोजिशन तक पहुँचे, सेम इट इज़ कुछ डिस्टेंस के बाद, यानी कि इतना डिस्टेंस के बाद दूसरा डिपोजिशन मेटल्स की हो गई,
तो फिर यहाँ से यहाँ जाने तक का जो रास्ता होता है इसको हम लोग एडिट कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ रास्ता बनाएंगे। अगर सपोज राइट ये मिनरल डिपोजिशन यहाँ है, इसी के साथ में यहाँ डिपोजिशन रहा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कम डिस्टेंस है तो हम लोग यहाँ एडिट बना सकते हैं, तो इसको हम लोग एडिट बोलेंगे। फिर अगर यहाँ डिपोजिशन रहा तो ये रास्ते से आपको ज़्यादा डिस्टेंस होगा यहाँ, तो आप इसके सामने यहाँ बना सकते हैं, तो इसको हम लोग एडिट बोलेंगे। एडिट, एडिट का हिंदी आप क्या समझ सकते हैं? एडिट सुरंग, सुरंग, हाँ सुरंग आप समझ सकते हैं, या फिर गुफा, ड्रिफ्ट को गुफा बोल सकते हैं शायद, ठीक ना। साफ तो साफ रहेगा, इंक्लाइन इंक्लाइन, ढालू रास्ता। तो ये चारों डिफिनेशन क्या है? किसी भी माइंस को ओपन करने के लिए या किसी भी मिनरल्स तक पहुंचने के लिए जो कि अंडरग्राउंड माइंस हो, और उस पे जो पहुंचने का रास्ता हो, उसको हम लोग या तो इंक्लाइन बोलेंगे, इंक्लाइन रास्ता है तो इंक्लाइन बोलेंगे, सॉफ्ट रास्ता है तो सॉफ्ट बोलेंगे, ड्रिफ्ट है तो ड्रिफ्ट बोलेंगे, एडिट है तो एडिट बोलेंगे। यानी कि ये चारों एक प्रकार का रास्ता होता है जो कि अंडरग्राउंड मिनरल्स को लगती है या फिर जाती है, ठीक है। इट इज अ पाथवे ऑफ टूल्स, इट इज अ पाथवे ऑफ ट्रेवलिंग which tools, techniques and peoples are up and down to the below and upper the surface। ओके, तो चलिए अब इसमें हम लोग डिफिनेशन करते हैं और फिर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के बारे में देखेंगे। मैं वीडियो को पॉज करके डिफिनेशन लिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा डिफिनेशन रहा, आप देख सकते हैं। ये पहला डिफिनेशन इंक्लाइन की है, इंक्लाइन। तो देखिए, इट इज ए मोड ऑफ ट्रैवलिंग बिटवीन अपर सरफेस टू लोअर सरफेस। मतलब ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, कैसा रास्ता है या फिर कहाँ से रास्ता है? अपर सरफेस टू लोअर सरफेस इन विच मैन, materials, tools and machineries are driven or conveyance or any in, और नहीं, या इसको आप एंड लिख सकते हैं, एंड any entry to a mine that is not vertical, vertical means जो सॉफ्ट होती है ना उसकी वर्टिकल से बात कर रही है, दैट नॉट मीन्स वर्टिकल, और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एडिट की बात कर रही है। तो ये एक रास्ता है जिसमें ट्रैवल्स करते हैं मैन, मटेरियल्स, टूल्स एंड मशीनरीज आर ड्राइवन और कन्वेयंस, CONVEYANCE, कन्वेयंस, ठीक है। और इसको अगर लंबा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक लाइन और जोड़ दीजिए, एंड एनी एंट्री टू ए माइन, एनी एंट्री टू ए अंडरग्राउंड माइन होगा, एनी एंट्री टू ए अंडरग्राउंड माइन that is not vertical, this one is vertical and this one is horizontal, that is not vertical और horizontal, vertical हमेशा शाफ्ट को कहते हैं और horizontal हमेशा एडिट को कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया, ठीक। अब चलिए शाफ्ट को देखते हैं, शाफ्ट किसके कहते, शाफ्ट की डिफिनेशन क्या है? शाफ्ट, ए शाफ्ट इज ए वर्टिकल ओपनिंग, दिस वन इज vertical opening created from the surface to access underground। कहाँ से बनता है? सरफेस टू अंडरग्राउंड, एसेस अंडरग्राउंड, एसेस मतलब जाना, आना, आवागमन, ठीक है। फॉर होस्टिंग, होस्टिंग मतलब
किसी भी चीज को पकड़ना, लिफ्ट करवाना को ही होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग, फॉर होस्टिंग दी मिनरल्स, मिनरल्स डिपोजिशन, कोमा टूल्स, कोमा मशीनरीज, मशीनरीज एंड मैन पावर, या फिर मैन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, मिनरल डिपोजिशन, टूल्स, मशीनरीज एंड मैन, या फिर मैन पावर। देखिए सेम चीज, मैन, मटेरियल, टूल्स एंड मशीनरीज और मिनरल डिपोजिशन। ओके, तो ये आपका शाफ्ट का डिफिनेशन हो गया और इंक्लाइन का डिफिनेशन हो गया। आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इट इज अ मोड ऑफ ट्रेवलिंग बिटवीन अपर सरफेस टू lower surface in which materials, tools, and machineries are travel or conveyance, and any entry to a underground mine that is not vertical कॉम और ब्रैकेट में शाफ्ट और हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट में एडिट। ठीक, अब शाफ्ट की डिफिनेशन चलते हैं। शाफ्ट, ए शाफ्ट इज अ वर्टिकल ओपनिंग क्रिएटेड फॉर फ्रॉम द सरफेस टू access underground for hosting the minerals deposition, comma tools, comma machineries and men। ये शाफ्ट और इंक्लाइन की डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग एडिट चलते हैं एंड ड्रिफ्ट करेंगे। गर्मी काफ़ी बहुत है जिसके वजह से मन भी नहीं लग रहा पढ़ाने में, तो डोंट वरी, सिलेबस कवर करना है तो करेंगे ही जरूर। तो ये एडिट की डिफिनेशन है और ड्रिफ्ट की डिफिनेशन है, आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एडिट मैंने बताया था, पहाड़ी या हिली एरिया या माउंटेन एरिया में बहुत सारे और की डिपोजिशन रहती है या फिर मेटल्स की डिपोजिशन रहती है, तो वैसे केस में हम लोग एडिट बनाते हैं, जो रास्ता होती है डिपोजिशन को बाहर निकालने के लिए। एडिट को आप अगर हिंदी में जानना चाहेंगे तो सुरंग बोल सकते हैं, ठीक ना, या फिर हाँ सुरंग बोल सकते हैं। फिर और ड्रिफ्ट को अगर हम लोग हिंदी में देख सकते हैं, ड्रिफ्ट को गुफा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे सुरंग बनाए गए हैं रिसेंटली, बीजेपी की गवर्नमेंट में। आई थिंक जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बहुत सारे पहाड़ों को काट के सुरंग बनाई गई है, और एडिट के रूप में भी आप टनल टनल यूज़ कर सकते हैं। टनल जैसे कौन सी टनल रिसेंटली बनी है, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, जो कि लद्दाख और कश्मीर को जोड़ती है। ऐसी बहुत सारे टनल्स हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग एडिट भी आप बोल सकते हैं। बट टनल अपनी जगह पे टनल यूज़ होती है और एडिट हम लोग माइंस की जगह पे यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली कहाँ बनी रहती है एडिट? एडिट आप माउंटेन या हिली एरियाज़ में आप देख सकते हैं, एडिट जब बेसिकली बनी रहती है, और उसी एरियाज़ में मिनरल की डिपोजिशन ज़्यादा होती है, मेटल्स की, तो जिसके वजह से उसे हम लोग बाहर निकालने के लिए या फिर आवागमन या फिर एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो रास्ते का नाम दिया जाता है उसे हम लोग एडिट कहते हैं। ओके, काफ़ी बड़ी गर्मी है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एडिट, दे आर जनरली ड्राइवन, ये साधारण एक रास्ता है या फिर जनरली जो ड्राइवन करते हैं किसके बीच में, मिडिल पार्ट ऑफ द माउंटेन या फिर डिपोजिशन। चलिए आगे देखते हैं। दे आर जनरली ड्राइवन द मिडिल पार्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, comma we can
defined as a horizontal or near horizontal passes driven from the hill मतलब पहाड़ और माउंटेन टू एसेस अवगमन ए अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है, कहता है दे आर जनरली ड्राइवन द मिडिल पार्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स we can define as a horizontal or near horizontal passes driven from the hills and sorry लाइट चली गई। ओके अब हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट आप देख लीजिए, अब ड्रिफ्ट देखते हैं। ड्रिफ्ट क्या कहता है? ए हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड ओपनिंग दैट यूज्ड टू एसेस मतलब आवागमन, ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट और फ्रॉम अंडरग्राउंड माइंस। ओके, कहता है हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड ओपनिंग दैट यूज्ड टू एसेस एंड एक्सट्रैक्ट और फ्रॉम अंडरग्राउंड माइंस आर कॉल्ड ड्रिफ्ट या फिर आर नाउ एज ड्रिफ्ट आर कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, ये ड्रिफ्ट एंड एडिट की डिफिनेशन है। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में चलेंगे प्रोस्पेक्टिंग के मेथड और कैसे जगह पे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग देखेंगे, चॉइस ऑफ लोकेशन क्या रहेगी प्रोस्पेक्टिंग की। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।